एक्सरसाइज 14.1 का सवाल नंबर 16 हमने करा दिया था, 16 तक हो गए थे। 17वां क्वेश्चन है, इसमें भी दो क्वेश्चन है। 17वीं का पहला है कि 20 बल्ब के एक समूह में से 4 बल्ब खराब हैं। अब इस बार क्या है, 20 अच्छे बल्ब नहीं है, 4 खराब बल्ब नहीं है। इसी 20 बल्बों में 4 बल्ब खराब है, 16 बल्ब कितने हैं, अच्छे हैं। समझ में आ गई ना, क्योंकि 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। समझ में आ गई ना। खराब बल्ब कितने हैं, खराब बल्ब 4, तो अच्छे बल्ब कितने हो जाएंगे, 16। और कुल बल्ब 20। इस समूह में से एक बल्ब यदृच्छा निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा। तो ऐसे मान के चलो, क्या पूछा, प्रायिकता घटना ई की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे सैंपल स्पेसों की संख्या। तो प्रायिकता किसकी निकालना है, खराब बल्ब की, खराब बल्ब होने की प्रायिकता। तो खराब बल्ब की संख्या बटे कुल सैंपल स्पेस कितने हो गए, 20। कितने आ गए, 1/5। ये हमारा आंसर करा घर पे। ये है 17वें का पहला। 17वें का दूसरा और देखो, कह रहे हैं मान लीजिए प्रश्न नंबर 1 में, मतलब 17वें के पहले में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है। मान लिया कि जो बल्ब निकाला वो खराब नहीं है, तो इसका मतलब अच्छा निकाला है, सही है। और ना ही इसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया है, यानी कि अलग रख दिया है। खराब अच्छा बल्ब निकला और अलग रख दिया। शेष बचे बल्बों में से एक बल्ब निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब नहीं है, यानी कि अच्छा की प्रायिकता। तो खराब नहीं है, इसका मतलब बल्ब क्या है, इस बार क्या है, खराब बल्ब कितने हैं जाएंगे, बोलो। खराब बल्ब तो 4 ही रहेंगे। कह रहे हैं जो मान लीजिए निकाला गया बल्ब खराब नहीं है, यानी अच्छा है, तो अच्छा है तो अच्छा बल्ब, अच्छे बल्ब होंगे कम, कितने हो जाएंगे, बोलो। 20 थे, कितने रह गए, 19, क्योंकि उस बल्ब को इसमें मिलाया नहीं है। उस 19 नहीं, अच्छे बल्ब 16 थे तो 15 रह गए, सही है। और तब इस बार कुल बल्ब यानी कुल संभावित परिणाम कितने हो जाएंगे, 19। तो किसकी प्रायिकता पूछी है, खराब नहीं की यानी अच्छे की। घटना ये की प्रायिकता नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि। तो किसकी प्रायिकता पूछी है, खराब नहीं की यानी कि प्रायिकता अच्छे बल्ब की, अच्छे बल्ब की प्रायिकता। अच्छे बल्ब है कितने, 15, टोटल कितने, 19। समझ में आई ना। उतारो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिस पर 1 से 90 तक की संख्याएं अंकित हैं। कोई पेटी है और इस पेटी में डिस्क रखी पड़ी है और 1 से 90 डिस्क है टोटल, और सभी पे नंबर लिखे हुए हैं 4, 5, 6, 7, 8। इसी प्रकार से कितने अंक, कितने डिस्क हैं, 90, तो 90 तक गिनती लिखी हुई है इस पेटी में रखे हुए डिस्कों की संख्या। यदि इस पेटी में एक डिस्क निकाली जाती है, पता ना कौन सी, बिना देखे, यदृच्छाया का मतलब होता है बिना देखे, मैं लिखवा दिया। यदृच्छाया निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि डिस्क पर अंकित होगी। 3 सवाल दे रखे हैं इसी 18 क्वेश्चन में। चलो सवाल बाद में, पहले ये देखो, डिस्क की संख्या, डिस्कों की कुल संख्या, यही तो सब कुल संभावित परिणाम है ना। कितनी हो गई, 90। तो प्रायिकता पूछी है, तो प्रायिकता निकालेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। इसका पहला क्वेश्चन है, एक 90 डिस्कों की संख्या में से कोई एक डिस्क निकाल रहे हैं, तो किसकी प्रायिकता पूछी है, सबसे पहले पूछ रहे हैं ये 2 अंकों की एक संख्या की प्रायिकता हो, यानी कोई एक डिस्क ऐसी निकल जाए इस पेटी में से कि जो डिस्क निकले उस पर 2 अंक अंकित हों, मान के चलो 10 हों,
25 में भी 2 अंक हैं, 35 में भी 2 अंक हैं, 45, 48, 56, 62, कुछ भी हो सकती है। तो पहली बात तो इस पेटी में जितनी 1 से लेकर 99 तक की जितनी भी डिस्क हैं उनकी कुल संख्या तो सॉरी कितनी है, 90 है। कुल संख्या तो 90 है, लेकिन कुल संख्या यदि 90 है तो इसमें 2 अंकों वाली डिस्क, दो ऐसी कितनी संख्या डिस्क हैं जिन पर 2 अंक अंकित हैं, ये भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि उसी की वो रखनी पड़ेगी। प्रायिकता निकालेंगे हम किसकी, 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की संख्या वाली डिस्क की प्रायिकता निकालेंगे, संख्या वाली डिस्क। तो भाई इसकी संख्या भी तो पता होना चाहिए, 2 अंकों की संख्या की, मतलब 2 अंकों की संख्या वाली डिस्कों की संख्या भी तो पता होनी चाहिए, कितनी है, कितनी होगी बताओ, बोलो। टोटल 90 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब तो यहाँ 10 से लेकर सभी संख्याएं कितनी होंगी, 2 अंक होंगे सब पे, यानी कुल संख्याएं 90 हैं। उन 90 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्याएं निकालेंगे तो कुल मिला के 81 संख्याएं ऐसी हैं, यानी 90 माइनस 9 बटे, और कुल संख्याएं संभावित परिणाम कितने आए, 90, तो 81 बटे 90, 9 ने 81 और 9 ढाई 90, आंसर आ गया 9 बटे 10। बोलो, यानी कि 2 अंक ऐसी प्रायिकता, ऐसी डिस्क की प्रायिकता जिन पर 2 अंक अंकित हों उसकी प्रायिकता आएगी 9 बटे 10। समझ आवा आई ना, बताओ। इसका दूसरा क्वेश्चन है, एक पूर्ण वर्ग संख्या, दूसरा प्रायिकता पूछिए एक पूर्ण वर्ग की, तो भैया ऐसी संख्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या की प्रायिकता होने की प्रायिकता बताओ, एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता। तो हमें वर्ग भी पता होना चाहिए तभी तो पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग संख्या की संख्या देख लो, तो 1 का हो गया 1, 2 का 4, 3 का 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81। अब इस बार 100 चले जाएंगे तो ये तो आएगा नहीं 100 में, यानी 1 से लेकर 90 तक की गिनती में ये इतने पूर्ण वर्ग आ रहे हैं। कितनी संख्या है इनकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी संख्या है, 9। तो प्रायिकता निकालेंगे एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की, तो ऊपर तो 9 और नीचे 90, क्योंकि कुल डिस्कों की संख्या 90 है, तो आंसर आ गया 1 बटे 10। सही है। इसका तीसरा क्वेश्चन है, 5 से विभाज्य एक संख्या की प्रायिकता। तो 5 से विभाज्य ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, बोलो बोलो, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं, बताओ। पता है, 5 है, 10 है, 15 20 25 30 35 40 50 55 60 65 70 65 70 75 80 85 90, इतनी संख्याएं हैं। अब या तो गिन लो और ना गिनो ना, तो 5 से 90 को भाग कर दो, 5 एकम 5, 4 बचे 0, 5 अट्ठे 40, जो भागफल आए वो संख्या होती है, 18 संख्या होंगी। कैसे पता लगी ये बताओ, 10 तक कितनी संख्या होंगी 5 से कटने वाली, 10 तक कितनी होंगी, 5 से भाग लग रही हो ऐसी कितनी संख्या होंगी 10 तक है, 10 ही होंगी। ये बस ये भाई 5 1 से 10 तक गिनती ले रहे हैं हम, इनमें 5 से भाज्य संख्या कितनी होंगी, 2 होंगी ना। कैसे पता लगी, 10 को भाग कर दो 5 से, 10 जो यहां आएगा उतनी संख्या निकलेगी। समझ में आई ना बात। तो यहां के 5 से हमने जब भाग करी 90 को तो कितने निकले 18, यानी 18 संख्या है टोटल 5 से भाज्य होने वाली, और टोटल कितनी है 90। 18 कम 18, 18 पंजे 90, उत्तर आ गया 1 बटे 5। उतारो इस सवाल को फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अंकित अक्षर हैं। यानी एक बच्चे के पास ऐसा पासा है, उसके सैंपल स्पेस लिख दे रहे हैं हम। एक पासा है ए और उसकी दूसरी सतह पर अंकित है बी, फिर है सी, फिर है डी, फिर है ई,
फिर है ए। ये टोटल प्रतिदर्श समष्टि है। तो फिर इनकी संख्या भी पता होना चाहिए है। कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 6। आगे पढ़ लेते हैं। तो इस पासे को एक बार फेंका जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है? 2 क्वेश्चन है इसमें। प्रायिकता तो निकालते ही हम ऐसे हैं। तो हमें ये थोड़ी रखने हैं, हमें इन प्रतिदर्श समष्टि की संख्या रखनी है। तो ये क्या होता है? टोटल सैंपल स्पेस। और इनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, वो होती है n। सही है। अब क्या है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि ऐसी प्रायिकता ज्ञात करो जिसमें a प्राप्त हो। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है जिसमें प्रायिकता पूछी है a की। किसकी? प्रायिकता a प्राप्त होने की प्रायिकता पूछी है। तो a की प्रायिकता पूछी है तो a कितने हैं? 2 और बटे टोटल सैंपल स्पेस 6। 2 कम 2 2 3 6, आंसर आ गया 1/3। 2 ही है ना ये, 1 2। भाई जिसकी पूछी है उसी की संख्या गिन लेते हैं। सही है। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि डी प्राप्त हो। इसका दूसरा क्वेश्चन है कि प्रायिकता पूछी है डी प्राप्त होने की। डी प्राप्त होगी तो डी प्राप्त हो तो डी क्या है? 1। तो भैया 1 और बटे 6, आंसर यही आ गया 1/6। बोलो समझ में आने को कुछ है भी तो ना इसमें जो समझ में ना आए? समझ बोलो तारो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 20। चित्र दिख रहा होगा तुम्हें। मान लीजिए एक पासे को आकृति 14.6 में दर्शाए आयताकार क्षेत्र में यदृच्छाय रूप से गिराते हैं तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पासा 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर ही गिरेगा? देखो कुल मिलाकर एक ही आयताकार है एरिया, और इस आयताकार एरिया में एक वृत्त का एरिया दे दिया है। अब पासा ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है ना? तो इसमें इसे गिरा रहे हैं किसी पासे को, तो वो कह रहे हैं क्या उम्मीद है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो इसी वृत्त के अंदर गिरे और कहीं नहीं गिरे। तो वृत्त के अंदर गिरे मतलब वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और टोटल इस आयताकार का क्षेत्रफल निकालना पता हुआ हमें, क्योंकि अब संख्या तो है ना, क्षेत्रफल पर काम करना पड़ेगा। समझ में आ गई ना? तो कुल प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी? पूरा आयत, इसी में वृत्त भी आ गया आयत भी आ गया। सही है ना? तो हम लिखेंगे कुल संभावित परिणाम, कुल संभावित एरिया, संभावित क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। सही है ना? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई 3 × 2, आयत का क्षेत्रफल आ गया 6 मीटर स्क्वायर। समझ में आ गई ना? अब पासा डालना है, एक वृत्त भी है इसमें, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल है पाई r स्क्वायर। यहां r बराबर दिया है 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 मीटर कह रहे हैं जी कि 1 मीटर व्यास वाले वृत्त के अंदर गिरेगा। 1 मीटर व्यास है तो इसका मतलब त्रिज्या कितनी होगी? 1/2 मीटर। समझ में आ गई ना? तो यहाँ पाई की जगह पाई, आर की जगह 1/2 का स्क्वायर, तो ये आ गई 1/4 हो जाएगी, यानी कि π/4 मीटर स्क्वायर। इतनी समझ में आई ना बात? यानी कुल संभावित परिणाम ये है। और प्रायिकता पूछेगा वो वृत्त की पूछ रहा है तो वृत्त का क्षेत्रफल ये है। तो अब डायरेक्ट प्रायिकता निकालेंगे हम। घटना ई की प्रायिकता का सूत्र होता है वो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल सैंपल स्पेस। तो हमारे पास तो अब संख्या तो नहीं है किसी की, क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल है तो प्रायिकता निकालेंगे हम कि पासा उसमें वृत्त में गिरे, है ना? पासा वृत्त में गिरने की, वृत्त में गिरे, क्या प्रायिकता है इसकी कि जब वृत्त में गिरे तो वृत्त का क्षेत्रफल रखना पड़ेगा ऊपर। कितना है? π/4 और बटे कुल सैंपल स्पेस कितना है? 6। मतलब टोटल क्षेत्रफल कितना है? 6। नियम के अनुसार तीसरी संख्या कहां जाती है? दूसरे के। तो π/4 × 6 आ जाएगा π/24। यही हमारा आंसर। बोलो समझ में आई ना बात? ठीक है, उतारो फटाफट से, अगला बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 144 बॉल पेनों के एक समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं, शेष अच्छे हैं। तो लिख लो कुल संभावित परिणाम,
कुल संभावित परिणाम, जिसको क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कहते हैं। कितने हैं ये? 144। सही है। इसमें खराब पेन कितने हैं और अच्छे पेन कितने हैं? खराब पेन और अच्छे पेन एक पता लग जाए, दूसरे तो हम पता लगा लेंगे। 20 बॉल पेन खराब हैं, तो 20 खराब है तो 124 सही होंगे। सही है। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा है, हाँ सही बात है, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे, ठीक है। दुकानदार इन पेनों में से यदि अच्छा है एक पेन निकाल कर आपको देता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पेन खरीदेंगे? इसकी प्रायिकता क्या है कि वह पेन आप नहीं खरीदेंगे। दो क्वेश्चन है इसके, तो खरीदेंगे या नहीं खरीदने वाली पेन का मतलब है क्या प्रायिकता है कि पेन अच्छा होगा या क्या प्रायिकता है कि पेन खराब होगा, दोनों की पूछिए। तो पहले है कि उसकी क्या क्या प्रायिकता है कि वह पेन आप खरीदेंगे, मतलब अच्छे होने की प्रायिकता पूछिए। और प्रायिकता कभी भी निकालेंगे हम तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ई और नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, जिनकी संख्या 144 है। अब इसकी संख्या और पता लग जाए, पता क्या लग जाए, जो घटना हो उसी की संख्या रखेंगे। घटना है अच्छे पेन की, समझ में आई ना। प्रायिकता निकालना है हम अच्छे पेन होने की, तो अच्छे पेन है कितने? 124 और बटे खराब टोटल पेन कितने हैं? 144। कट रहे हैं ये 4 से कट रहे हैं। 4 तिया 12, 4 6 24, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ऊपर आए 32, नीचे आए 36। 4 तिया 12, 4 एकम 4, तो ऊपर आ गए इसमें से 31 और नीचे आ गए 36। ये हमारा आंसर है पहले का। किसका? 21 का पहला। अब दूसरा कह रहे हैं वो उसकी क्या प्रायिकता है कि पेन आप नहीं खरीदोगे, तो इसका मतलब है प्रायिकता पूछिए नहीं खरीदने की तो खराब पेन होगी। भाई बात तो एक ही है ना। तो खराब पेन की संख्या कितनी है? 20 और टोटल संख्या 144। सही है। कैसे कटे? 4 से, 4 पंजे 20, 4 तिया 12, 4 6 24, 5 बटे 36। ये है इसकी प्रायिकता। समझ आई ना बात? उतारो। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसके बाद नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, इसे उतार लो।